नमस्कार। एक 66 वर्षीय युवक 8 नवंबर 1954 दोपहर के 2:14 पर आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कहाँ किस तरीके से विराजमान हैं, क्या दशाएं आपको चल रही हैं और उनका क्या रिजल्ट होने वाला है, उसके बारे में हम यह बात करेंगे। आपकी कुंडली कुंभ लग्न और मीन राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शनिदेव हैं तो राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। मीन राशि जिस पर अप्रैल 2022 से शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। कुंडली के अंदर 7.5 कैसी होगी यह दो चीज़ों पर निर्भर करता है। इसके लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो अलग से अपने चैनल पर बनाया हुआ है। चंद्रमा और शनि दोनों की प्रबलता अगर है तो 7.5 आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं होती है। कुंडली में शनि उच्च के हैं और चंद्रमा पक्ष बली हैं, सूर्य से काफ़ी दूर हैं, इसलिए 7.5 आने के पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए कोई अगर आपको 7.5 के नाम से बहकाने का प्रयास करे तो आप परेशान ना हो। कुंडली के अंदर दशा खराब आएंगी तो वो रिजल्ट दे सकती है, लेकिन 7.5 आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कम से कम पहला चरण तो है ही नहीं, यानी अप्रैल 22 से आगामी 2.5 वर्ष तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं कुंभ लगन, शनि देव का पहला लगन, यानी शनि देव की मूल त्रिकोण राशि का लगन कहलाता है। ये वायु तत्व राशि का लगन है और आपके कुंडली में मालिक जो शनि है वो भी 7 नंबर में वायु तत्व राशि में ही बैठे हैं। इसका मतलब है व्यक्ति के भीतर दार्शनिकता है, दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति है, विचारों का आवागमन उसके जीवन में रहता है, स्थिर रहता है, मौके का इंतजार करता है, बात को सूझबूझ से समझ के आगे चलाने वाला होता है। लगन में कोई भी ग्रह नहीं है, ना ही लगन को कोई ग्रह देख रहा है। लगन बली है। लगन का मालिक शनि भाग्य स्थान में है। लग्नेश नवम में व्यक्ति भाग्यशाली है। नवमेश लगन में शनि उच्च का है तो जीवन में कह सकते हैं कि शनि की दशा अगर आएगी तो वो आपको भाग्य का सहयोग दिलाएगी, आपको फायदा दिलाएगी। तो लग्नेश का यहाँ चर राशि में जाना भी आपके जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, आयु के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, मान सम्मान दिलाता है। साथ में नीच का सूर्य है। सूर्य सप्तमेश होके नीच का है, शनि उसके साथ हैं, शनि उसका नीच भंग राजयोग करते हैं। भले ही व्यक्ति को अपनी पब्लिक इमेज को बनाने में समय लगेगा, लेकिन व्यक्ति अपनी इमेज को बना लेता है। जब सूर्य नीच का हो तो कभी कभी विवाह में देरी या शुरुआती तौर पर वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आते हैं, बाद में स्थितियां सॉल्व हो जाती हैं। सूर्य जब नीच का हो के नवम में उच्च के शनि के साथ हो तो यह स्थिति पिता के सुख में भी कमी देती है। या तो पिता के साथ लंबे समय तक सुख नहीं भोग पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद ऐसे कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। शनि ने सूर्य का नीच भंग किया है, इसलिए ये प्लेनेट इतना खराब भी नहीं है। नवांश कुंडली में देखेंगे तो सूर्य उच्च का हो गया, ये एक अच्छी बात है कि ग्रह की पोजीशन नवांश में उच्च की हो जाए तो अच्छा है। वहीं साथ के साथ जब मैं सप्तम भाव की बात करता हूं तो मैं नवांश को देखता हूं। नवांश कुंडली का सप्तम भाव खाली है, लेकिन इसके ऊपर शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो फिर से हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ को लेकर कुछ चिंता तो जागृत हुई है, क्योंकि आपके लगन का मालिक बृहस्पति भी यहाँ राहु केतु अक्ष पे आया है। क्योंकि जिस समय का आपका बर्थ है उसके हिसाब से मैरिड लाइफ में उस बहुत बड़ी परेशानियां होती नहीं थी। लोग घर के अंदर ज़्यादा रहती थी, महिलाएं वर्किंग होती नहीं थी, आदमी कमाने जाते थे, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती थी वो बाहर निकल के नहीं आती थी। लेकिन अब की सिचुएशंस में अगर ऐसी कुंडली हो, कोई युवा बच्चे हों, उनकी शादी हो जाए तो तलाक होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। चलिए आगे चलते हैं, शुक्र को देखते हैं। पहले बुध को देखेंगे। बुध भी तुला राशि में नवम में ही है। पंचमेश लगने शनि के साथ भाग्य स्थान में बैठा है। बुद्धि, ज्ञान, योजनाएं, समझदारी के बल पर जीवन में धन कमाना
धन कमा के अपने भाग्य को जागृत करने का योग है। ये शनि बुध का योग आपके लिए इंटेलिजेंसी, बुद्धिमानी, ज्ञान, योजना के बल पर फायदा देने वाला है, क्योंकि पंचम भाव से हम जीवन में बुद्धि, शिक्षा, योजनाएं देखते हैं। वहीं संतान के नजरिए से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि व्यक्ति की जो संतान होगी वो जीवन में कुछ अच्छा करेगी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। बात करते हैं योग कारक शुक्र की। वक्री शुक्र योग कारक होके दशम में बैठा है, काम को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। व्यक्ति जीवन में चाहता है कुछ ना कुछ अच्छा होता रहे, कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ काम और बढ़ जाए, कुछ काम में और तरक्की मिल जाए। क्योंकि ये योग कारक होकर दशम में, इसलिए शुक्र अपनी दशा में फायदा तो बहुत देगा आपको। और शुक्र मंगल की राशि में बैठा है और मंगल बैठा द्वादश भाव में, इसलिए आपको अपने जीवन में अगर कोई भी काम करना है, व्यापार करना है, तरक्की करनी है, तो उसके लिए आपको जन्म स्थान से दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, काफ़ी मेहनत करके अपने जीवन को चमकाता है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं खुद के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख भी बनाने में यह कॉम्बिनेशन सक्षम है। मंगल जब द्वादश भाव में उच्च का हो और वो तृतीयेश हो तो कार्य क्षेत्र के लिए टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन देखे जाते हैं। व्यक्ति घर से दूर ज्यादा तरक्की करता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि, मंगल और शुक्र ये दशमांश कुंडली में भी प्रबल हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर व्यवसाय करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, व्यवसाय भी कर सकते हैं, व्यवसाय करने की समझ ऐसे लोगों में होती है। चलिए अब बात करता हूं मैं आपकी कुंडली में राहु केतु अक्ष की। राहु और केतु कुंडली के 5 और 11 से बने हुए, यानी अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम देंगे, धन लाभ देंगे। केतु बुध की राशि में है, बुध नवम भाव में, बहुत अच्छा है। वहीं राहु बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति उच्च का होकर यहाँ बैठा है, यानी राहु केतु की दशा लगन कुंडली के हिसाब से देखें तो अच्छी है, लेकिन मैरिड लाइफ के हिसाब से या पत्नी के स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी नहीं। वहीं दशमांश कुंडली में राहु केतु ने फिर से 3-9 से संबंध बना के यह दर्शाया है कि व्यक्ति जीवन में अवश्य ही दूर स्थानों से संपर्क बनाकर लाभ लेगा। उच्च का बृहस्पति कुंडली के 6ठे घर में बैठा है और उस उच्च के बृहस्पति को 2 उच्च के ग्रह देखते हैं। उच्च का मंगल द्वादश भाव से देखता है, उच्च का शनि भी देख रहा है, और ये बृहस्पति कुंडली में 2 धन भाव का मालिक होके यहां है। 6ठे घर में धन का कारक, धन का स्वामी बृहस्पति और 9वीं दृष्टि से वापस देखे। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स देखी हैं, व्यक्ति कितने ही दरिद्र, कितने ही गरीब परिवार में पैदा हो, लेकिन जिस दिन वो दुनिया से जाता है उसके पास चल और अचल दोनों मिला के करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है। वैसा ही योग भाई साहब आपकी कुंडली में भी मौजूद है। तो बृहस्पति आपके लिए धन कारक है, क्योंकि इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है और बृहस्पति का भी संबंध 12वें से है। यानी फिर से अगर ये व्यक्ति जीवन में जितना अपने आप को घर से दूर रखेगा, घर के दूर स्थानों से जोड़ेगा, उतना ही उसे अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अब कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हैं यह तो हो गया, लेकिन वह ग्रह अपनी दशाओं में फल देते हैं। राहु की दशा आपको चल रही है, कब से चल रही है? राहु चल रहा है मार्च 2017 से। राहु बृहस्पति की राशि में 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन, फायदा देगा। बृहस्पति 6ठे घर में उच्च का, धन के लिए ठीक है, कार्य व्यवसाय के लिए ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। एक प्लेनेट जो 6ठे घर में हो उसको 2 ग्रह मंगल और शनि देखें, और आजकल बृहस्पति चल रहा है कुंडली के द्वादश भाव में, कुंभ में है, कुंभ से मकर में जा रहा है, 20 नवंबर तक यहाँ रहेगा, फिर ये वापस आएगा। यानी 2021 तक की स्थिति हेल्थ के लिए अच्छी नहीं बता रहा ये ग्रह, क्योंकि आपको वर्तमान में दशा भी राहु में गुरु ही चल रही है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन है जो स्वास्थ्य के लिए तकलीफ बढ़ा सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। स्वास्थ्य को लेते हुए व्यक्ति डॉक्टर से सलाह लेगा या कभी कभी अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है,
क्योंकि राहु और बृहस्पति नवांश में भी बैठे हुए हैं छठे ही घर में। जब बृहस्पति की पोजीशन इस प्रकार की हो तो यह बृहस्पति कुंडली में धन का प्योर कारक माना जाता है। तो ये क्या करेगा, नवंबर 19 से आपके जीवन में आया है, अप्रैल 22 तक चलेगा। तो क्या करेगा, धन को लेके चिंताएं बढ़ाएगा, धन को लेके परेशानी भी देगा, लेकिन ये परेशानी आपकी अप्रैल 22 तक खत्म हो जानी है। चाहे आप स्वास्थ्य की परेशानी हो, चाहे आपको प्रोफेशनल परेशानी हो, जो भी दिक्कतें हैं वो अप्रैल 22 तक खत्म हो जाएंगी। उसके बाद राहु में शनि की दशा आएगी। राहु 11th हाउस में, शनि लग्नेश होके यहाँ, यानी आने वाले अप्रैल 22 के बाद जब शनिदेव की दशा अंतरदशा भी आ जाएगी, शनिदेव खुद कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो अप्रैल 22 से फरवरी 25 का जो समय होगा और उसके बाद फरवरी 25 से सितंबर 27 जो राहु में बुध दशा होगी, ये दोनों दशाएं आपके लिए बेहतर हैं। आने वाले समय में व्यवसाय तो बेहतर होगा ही, इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे, तरक्की भी होगी, आपको धन लाभ भी मिलेगा, लेकिन अभी अप्रैल 22 तक इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल 22 के बाद ही ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य और व्यवसाय दोनों तौर पे बेहतर होगा। उससे पहले इनको कुछ अच्छा करने के लिए कुछ उपाय बता दूंगा, आप कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन जो कैलकुलेशन कहती है वो यही कहती है कि राहु शनि, राहु बुध आपके जीवन में अच्छे प्लैनेट होंगे। राहु बृहस्पति आपकी चिंता बढ़ाया होगा, राहु बृहस्पति ने हेल्थ इश्यूज भी दिए होंगे, और जिस तरीके से 2021 में बृहस्पति कभी मार्गी हो रहा है, कभी वक्री हो रहा है, कभी नीच हो रहा है, तो ये आपको डिस्टर्बेंस तो दे ही रहा होगा, क्योंकि बृहस्पति की तो आपको अंतर्दशा भी चल रही है। इसलिए ज्यादा फोकस बृहस्पति पे होना चाहिए, क्योंकि राहु भी बृहस्पति की ही राशि में बैठा है। तो इस तरीके से है आपकी कुंडली के अंदर योग कि जिस एज फैक्टर पे आके इस समय आप काम कर रहे हैं, आप पहली प्रायोरिटी अपने स्वास्थ्य को दें, अपने आप को फुल्ली एक्टिव कर लीजिए। आपके पास समय है अभी, क्योंकि अप्रैल 22 के बाद आपकी ज़िंदगी में भागा दौड़ी बढ़ने वाली है। अप्रैल 22 के बाद आपको जीवन में नए नए आयाम मिलेंगे, नए तरीके से काम करने के लिए आपको मिलेगा। कोई नया काम, कोई नया टेंडर या कोई नया अच्छा धन का स्रोत मिलने की स्थितियां पूर्ण रूप से बनती दिखाई दे रही हैं। तो मेरे हिसाब से अप्रैल 22 से आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। राहु की महादशा बृहस्पति की अंतर्दशा है, अभी आगे भी चलेगी। मैं आपको 2 मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र, यह आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पर मिल जाएगा। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इन मंत्र की 3-3 माला आपको रोजाना करनी होगी। तो 3 माला रुद्र गायत्री मंत्र की, 3 माला बृहस्पति के बीज मंत्र की आपको स्वयं करनी है रुद्राक्ष की माला से, और बृहस्पतिवार के दिन से इसको आप शुरू कर सकते हैं, या आज बृहस्पति है आज से शुरू कर दीजिए, नहीं तो सोमवार से इसको शुरू कर दीजिए। ये 2 माला सिर्फ आपको करनी है। रतन के बारे में अगर बात करें कि आपके लिए कौन सा स्टोन ठीक रहेगा जिसको आप पहन सकते हैं, तो मैं आपको पंचमेश बुद्ध का रतन पहनने की सलाह दूंगा। पन्ना रतन पहनने की आपको मैं सलाह दूंगा, उसको आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर भेज सकता हूं। बस इस हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम यही रही है कि जीवन में जब से राहु में बृहस्पति नवंबर 19 से शुरू हुआ है, तब से इसने आपको तकलीफ दी है, तब से इसने आपकी तकलीफ को बढ़ाया है। चाहे वो तकलीफ प्रोफेशनली हो, इकोनॉमिकली हो, पैसे के हिसाब से हो, स्वास्थ्य के हिसाब से हो, लेकिन वो स्थितियां सारी सुधर जाएंगी। उपाय मैंने आपको बता दिए, अगर कर लेंगे तो आपको उनसे फायदा मिल जाएगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब और उपाय करेंगे आप तो बेहतर है। फिर भी आपको कोई एक बात पूछनी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। नमस्कार।